Hello students, I am Dr. Ruchika. Here again we are with MCQ discussion of Global Ayurved MCQ book part 1 set 2 question number 101 to 150. Okay, so question number 101. पुनः दोषानां तरतमाभ्याम उपलभ्यते श्लोक पूरा करो. ऑप्शन ए विकल्प, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी प्राधान्य, ऑप्शन डी संख्या. तो इसमें तरतम शब्द जब आता है ये संप्राप्ति के बारे में पूछा गया है. तो कौन से संप्राप्ति में पुनः दोषानां तरतमाभ्याम उपलब्धते ये कहा गया है. तो तरतम जहाँ पे आता है वो होता है प्राधान्य. संप्राप्ति के 6 भेद होते हैं. चरक के अनुसार 6 भेद बताए हैं और वाग्भट के अनुसार 5 भेद बताए हैं, जिसमें बल और काल ये दोनों ही एकत्रित ही माने गए हैं. तो जब तरतम आता है तो ऑप्शन हमेशा प्राधान्य होगा, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 102. उष्मनो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम. व्याख्या है ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अग्निमांद्य, ऑप्शन सी धात्वाग्निमांद्य, ऑप्शन डी आम. तो धातु माध्यम अपाचितम, तो अपाचित आहार रस को ही आम बोला जाता है. तो ये आम की डेफिनेशन है, माधव निदान की डेफिनेशन है ये. ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 103. फेनवान पिंडित का लक्षण है. फेनवान पिंडित यह किसका लक्षण है. ऑप्शन ए सामवायु, ऑप्शन बी निराम वायु, ऑप्शन सी निराम पित्त और ऑप्शन डी निराम कफ. तो फेनवान और पिंडित ये निराम कफ का लक्षण है. फेनवान जब होता है वो हमेशा कफ के बारे में होगा और पिंडित जो है ये निरामता का लक्षण है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 104. व्यालकृत व्याधि इसका भेद है. ऑप्शन ए काल बल प्रवृत्त, ऑप्शन बी संघात बल प्रवृत्त, ऑप्शन सी जन्म बल प्रवृत्त और ऑप्शन डी आदि बल प्रवृत्त. तो व्यालकृत व्याधि ये संघात बलकृत का भेद है. सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है. क्वेश्चन 105. प्रदोष काल में दोष का प्रकोप होता है. ऑप्शन ए वात दोष, ऑप्शन बी पित्त दोष, ऑप्शन सी कफ दोष और ऑप्शन डी त्रिदोष. तो प्रदोष काल ये कफ दोष के लिए माना जाता है. आचार्य सुश्रुताचार्य ने पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है. तो प्रदोष काल में कफ दोष का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है. तो आंसर सी इज अ राइट आंसर, कफ दोष. क्वेश्चन नंबर 106. चक्षुरादि इंद्रियो दाहो. चक्षुरादि इंद्रियेषु दाहो. ऑप्शन ए दव, ऑप्शन बी दवथु, ऑप्शन सी विदाह और ऑप्शन डी अंतरदाह. तो ऑप्शन बी दवथु, चक्षुरादि इंद्रिय दाहो ये दवथु के लिए माना गया है. दवथु की डेफिनेशन है. तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 107. बहुशो ज्वरः श्लीपत प्रकार का लक्षण है. ऑप्शन ए वात श्लीपत, ऑप्शन बी पित्त श्लीपत, ऑप्शन सी कफ श्लीपत और ऑप्शन डी ज्वर नहीं आता. तो बहुशो ज्वर ये हमेशा वात श्लीपद में एक लक्षण बताया गया है. तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन 108. पक्वाभाम केवलम चिन्ह दृश्यते न तु जीवितम. ऑप्शन ए त्वकगत मसूरिका, ऑप्शन बी मेदोगत मसूरिका, ऑप्शन सी शुक्रगत मसूरिका और ऑप्शन डी मज्जागत मसूरिका. तो ऑप्शन सी शुक्रगत मसूरिका, इसमें ही पक्वाभाम केवलम चिन्ह दृश्यते न तु जीवितम ये कहा गया है. क्वेश्चन 109. इंद्रियानां च वैमल्यम इसका लक्षण है. ऑप्शन ए दोषपाक, ऑप्शन बी धातुपाक, ऑप्शन सी मलपाक और ऑप्शन डी उपधातुपाक. तो इंद्रियानां च वैमल्यम इसमें 2 कंसेप्ट है, दोषपाक और धातुपाक. माधव निदानकार ने ये वर्णन किया है. तो जहां पे दोषों का पाक होता है तो वहां पे व्याधि नष्ट हो जाता है, व्याधि शमत्व आता है, शमन. और जब धातु पाक होता है तो व्याधि बढ़ता है. तो इसका मतलब इंद्रियानां च वैमल्यम ये
व्याधि शमन की तरफ जाता है, इसलिए ये दोषपाक का लक्षण है। तो ऑप्शन ए दोषपाक इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 110, शोथ रोग का निदानार्थक रोग है। ऑप्शन ए अर्श, ऑप्शन बी प्लीहा वृद्धि, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी उदर। निदानार्थक रोग क्या होते हैं? एक डिसीज से दूसरा डिसीज उत्पन्न होना। तो ये डिसीज, इस डिसीज का निदानार्थक रोग। तो शोथ रोग का निदानार्थक मतलब शोथ रोग की उत्पत्ति उदर रोग से होती है, इसलिए ऑप्शन डी उदर इज अ राइट आंसर। शोथ रोग का निदानार्थक रोग होगा उदर। क्वेश्चन 111, चक्रांगी नामकरण इस आधार पर किया गया है। ऑप्शन ए स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी अवयव बोधक, ऑप्शन सी उद्भव बोधक और ऑप्शन डी प्रशस्ति बोधक। चक्रांगी जो है ये गुडुचि के लिए माना गया है, गुडुचि का एक पर्याय है। तो ये गुडुचि को जब हम स्लाइस करते हैं तो वहां पे हमें चक्राकार उसका सेक्शन मिलता है। तो इसी अवयव के स्वरूप के आधार पर ही इसका नामकरण चक्रांगी किया गया है। इसके स्टेम जो है जब काटते हैं तो हमें चक्र के समान स्वरूप दिखाई देता है, तो ये अवयव बोधक है। ठीक है, तो आंसर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 112, आयु भेद से गोधूम का प्रकार है। ऑप्शन ए एक वर्षायु, ऑप्शन बी द्विवर्षायु, ऑप्शन सी त्रिवर्षायु और ऑप्शन डी बहुवर्षायु। तो आयु भेद से गोधूम जो है एक वर्षायु में आता है, एक वर्षायु। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 113, 113, वाग्भट के अनुसार लघु पंचमूल दोषनाशक है। ऑप्शन ए वातपित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी कफवात और ऑप्शन डी सर्वदोष। जब लघु पंचमूल की बात आती है तो लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल ऐसे मिला के हमें दशमूल मिलते हैं, जबकि बृहद पंचमूल ये वात कफहर माना जाता है और लघु पंचमूल ये वात पित्तहर माना जाता है और दशमूल ये त्रिदोष शामक माने जाते हैं। लेकिन वाग्भट के अनुसार लघु पंचमूल जो है ये सर्वदोष नाशक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। वाग्भट के अनुसार लघु पंचमूल सर्वदोष है। क्वेश्चन 114, मधुर त्रिफला द्रव्य के गट में वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए काश्मरीय, ऑप्शन बी परुषक, ऑप्शन सी खरजूर और ऑप्शन डी द्राक्षा। तो यहाँ पे मधुर त्रिफला का वर्णन है। मधुर त्रिफला में काश्मरीय, खरजूर और द्राक्षा समाविष्ट होते हैं, परुषक का समावेश नहीं होता। जबकि त्रिफला में, त्रिफला की बात निकली इसलिए त्रिफला में हरितकी, बिभितकी और आम्लकी का समावेश होता है और मधुर त्रिफला में जो है काश्मरीय, खरजूर और द्राक्षा का समावेश होता है। तो ऑप्शन बी गट में समावेश नहीं होता परुषक का। क्वेश्चन 115, शाखोटक द्रव्य इस प्रकार के कृमि पर विशेष कार्य करता है। ऑप्शन ए श्लीपत कृमि, ऑप्शन बी अंकुश कृमि, ऑप्शन सी गंडुपत कृमि और ऑप्शन डी स्फीत कृमि। तो आंसर श्लीपत कृमि है। शाखोटक टिपिकल श्लीपत के लिए रोगाधिकार माना गया है, शाखोटक का श्लीपत कृमि। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 116, वृद्धि बुद्धि का प्रतिनिधि द्रव्य है। ऑप्शन ए विदारी कंद, ऑप्शन बी शतावरी, ऑप्शन सी अश्वगंधा और ऑप्शन डी वाराही कंद। प्रतिनिधि द्रव्य जो है भाव प्रकाश ने दिए हैं। वृद्धि बुद्धि और ऐसे ही जीवनीय के 8 गण, इनके प्रतिनिधि द्रव्यों का वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। तो इसमें वृद्धि जो है इसके लिए वाराही कंद ये प्रतिनिधि द्रव्य बताया है। तो ऑप्शन डी वाराही कंद इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 117, हरितकी के 7 भेद पृथकत्व के इस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए असंयोग, ऑप्शन बी वैलक्षण्य, ऑप्शन सी विरूपता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम हरितकी के 7 भेद कौन से हैं? ये होते हैं हरितकी के 7 भेद पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, विजया, रोहिणी
और चेतकी, ये हरितके के 7 भेद माने गए हैं। अब पृथकत्व के 3 प्रकार होते हैं, असंयोग, वैलक्षण्य और विरूपता। जहां पे सभी का स्वरूप अलग अलग समान अलग अलग प्रकार का होता है तब उसे विरूपता पृथकत्व कहा जाता है। तो हरितकी के 7 भेद भी विरूपता के ही अनुसार बताए गए हैं। तो ऑप्शन सी विरूपता ये राइट आंसर, विरूपता पृथकत्व। क्वेश्चन 118, इस रस में रुक्ष गुण अवर होता है, मतलब किस रस में सबसे अवर रुक्ष गुण का सबसे अवर हमें दिखाई देता है। ऑप्शन ए तिक्त, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी कषाय और ऑप्शन डी अम्ल। तो रुक्ष गुण सबसे अवर होता है कौन से रस में, तो तिक्त रस में, ऑप्शन ए तिक्त रस। क्वेश्चन 119, शीतवीर्यात्मक द्रव्य है, ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी अगुरु, ऑप्शन सी सैंधव और ऑप्शन डी गुड़ची। तो इन चारों ऑप्शन में अर्क, अगुरु और गुड़ची तीनों ही उष्णवीर्यात्मक है, जबकि सैंधव जो है शीतवीर्यात्मक माना जाता है। तो ऑप्शन सी सैंधव शीतवीर्यात्मक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 120, विचित्र प्रत्यारब्ध वीर्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए शुकरमास, ऑप्शन बी दुग्ध, ऑप्शन सी घृत और ऑप्शन डी गोधूम। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य वो होते हैं जो अपने रसवीर्य विपाक के अनुसार कार्य न करते हुए कुछ अलग ही कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मधुर रसात्मक अगर कोई द्रव्य है तो उसका वीर्य हमेशा शीत होगा और वो कफ को ही बढ़ाएगा, दोषों पे उसकी एक सहजता हमें दिखाई देगी। लेकिन विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों में ऐसा उल्टा देखा जाता है। तो इस चारों ऑप्शन में घृत जो है ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य हम मान सकते हैं, क्योंकि घृत शीतवीर्य होते हुए भी अग्निदीपन का काम करता है, इसीलिए घृत ये है विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, आचार्य नागार्जुन ने प्रभाव प्राधान्य वर्णन किए हैं। तो आचार्य नागार्जुन ने प्रभाव की 6 युक्तियां बताई है, प्रभाव प्राधान्य के 6 प्रकार। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 122, अहिफेन द्रव्य शोधनार्थ द्रव्य की भावना देते हैं। ऑप्शन ए गुगुलक्वाथ, ऑप्शन बी तुलसी पत्र स्वरस, ऑप्शन सी आर्द्रक स्वरस और ऑप्शन डी गोदुग्ध। तो अहिफेन द्रव्य शोधनार्थ आर्द्रक स्वरस का उपयोग किया जाता है, आर्द्रक स्वरस की भावना देते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 123, अमृता पर्याय है, ऑप्शन ए गुड़ची, ऑप्शन बी हरितकी, ऑप्शन सी धात्री और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अमृता जो है, अमृता पर्याय ये गुड़ची, धात्री यानी आमल की और हरितकी तीनों का ही पर्याय है, तो उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। अमृता सभी का पर्याय है। क्वेश्चन 124, लूटा सिलेंड्रिका इस द्रव्य का लैटिन नाम है। ऑप्शन ए कोशातकी, ऑप्शन बी धामार्गव, ऑप्शन सी जिमुतक और ऑप्शन डी इश्वाकु। तो लूटा सिलेंड्रिका ये लैटिन नाम है धामार्गव का। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। लैटिन नेम और फैमिली दोनों ही हमें अच्छी तरीके से करना है दोस्तों, और उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, द फैमिली ऑफ कॉकलस हिरसुटस इज ऑप्शन ए मेलियासी, ऑप्शन बी मालवेसी, ऑप्शन सी मिर्टैसी और ऑप्शन डी मिनिस्पर्मियासी। तो कॉकलस हिरसुटस ये होता है द्रव्य पाताल गरुड़ी, और पाताल गरुड़ी जो है मिनिस्पर्मियासी फैमिली का माना जाता है। तो ऑप्शन डी मिनिस्पर्मियासी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 126, द इंग्लिश नेम ऑफ एबिलुटॉन, द इंग्लिश नेम ऑफ एबिटिलॉन इंडिकम इज ऑप्शन ए इंडियन प्राइवेट, ऑप्शन बी इंडियन हेम्प, ऑप्शन सी इंडियन मैदार और ऑप्शन डी इंडियन मैलो। तो एबिटिलॉन इंडिकम ये अतिबला के लिए कहा जाता है, अतिबला, और अतिबला का इंग्लिश नेम है इंडियन मैलो। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 127, गज पिप्पली का पर्यायी नाम है। ऑप्शन ए कपिवल्ली, ऑप्शन बी कुष्ठ वैरी, ऑप्शन सी कपी तेल और ऑप्शन डी महाराष्ट्री।
तो गजपीपली का पर्यायी नाम कपिवल्ली माना जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 128, नाड़ी संस्थान पर कार्य करने वाला द्रव्य है। ऑप्शन ए लंका, ऑप्शन बी झाबुक, ऑप्शन सी तगर और ऑप्शन डी एरंडकरकटी। तो ऑप्शन सी तगर जो है नाड़ी संस्थान पे कार्य करने वाला द्रव्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 129, नागभला के फल को कहते हैं। ऑप्शन ए श्रीवेष्टक, ऑप्शन डी गांगेरुकी, ऑप्शन सी द्रोणपुष्पी और ऑप्शन डी जगनेफला। तो नागभला के फल को कहते हैं गांगेरुकी। जगनेफला जो है जम्बू को कहा जाता है, जम्बू का ही एक पर्याय है, और नागभला के फल को कहते हैं गांगेरुकी। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, कय्यदेव निघंटु ग्रंथ में द्रव्य वर्ग वर्णित है। ऑप्शन ए 9 वर्ग, ऑप्शन बी 12 वर्ग, ऑप्शन सी 23 वर्ग और ऑप्शन डी 6 वर्ग। तो कय्यदेव निघंटु द्रव्य वर्ग वर्णित है कय्यदेव निघंटु में 9 वर्ग। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 131, टोटल एक्सियल लेंथ AP diameter of the eye is। ऑप्शन ए 22 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 26 mm और ऑप्शन बी 24 mm। तो टोटल एक्सियल लेंथ दैट इज AP diameter of the eye is ऑप्शन डी 24 mm। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, पावर ऑफ आई मोर इन। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नॉन। तो पावर ऑफ आई इज मोर इन मायोपिया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 133, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज कॉमन इन विच डायबिटीज मलाइटस। ऑप्शन ए डायबिटीज मलाइटस टाइप 1, बी डायबिटीज मलाइटस टाइप 2, ऑप्शन सी नॉट स्पेसिफाइड और ऑप्शन डी A+B। तो डायबिटीज रेटिनोपैथी इज मोर कॉमन इन ऑप्शन ए डायबिटीज मलाइटस टाइप 1। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 134, इस व्याधि की चिकित्सा अर्दित समान करें। ऑप्शन ए दंतहर्ष, ऑप्शन बी हनुमोक्ष, ऑप्शन सी दंत शर्करा और ऑप्शन डी परिलेह। तो हनुमोक्ष व्याधि में अर्दित समान चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी हनुमोक्ष इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 135, अलास व्याधि में दोष दृष्टि होती है। ऑप्शन ए वात दोष, ऑप्शन बी वात कफ, ऑप्शन सी कफ रक्त और ऑप्शन डी त्रिदोष। तो यहाँ पे हमारा कोड जो है अलास व्याधि को ही अलास्कर कफ रक्त। तो ऑप्शन सी कफ रक्त इज अ राइट आंसर। अलास व्याधि में दोष दृष्टि होती है कफ रक्त की। क्वेश्चन 136, कृमि दंत के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कराल, ऑप्शन बी दंत विधृति, ऑप्शन सी दंत वैदर्भ और ऑप्शन डी दंत पुपुटक। तो कृमि दंत के उपद्रव स्वरूप उत्पत्ति होती है हमेशा ही, एब्सेस निर्माण होता है कभी भी उपद्रव स्वरूप में। तो दंत विधृति इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 137, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। ए गोनियोस्कोप, बी एप्थोल्मोस्कोप, सी पेरीमीटर, डी रेटाइनोस्कोप। तो ऑप्शन ए गोनियोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। क्वेश्चन 138, सर्षपाकार कृमिलिह्यात सशस्कुली इस व्याधि का लक्षण है। ऑप्शन ए दुःखवर्धन, ऑप्शन बी उत्पाट, ऑप्शन सी परिपोट और ऑप्शन डी परिलेही। तो ये सभी जो व्याधियां है ये कर्णपालीगत रोग है और इसमें सर्षपाकार कृमि जो है निर्माण होती है परिलेही व्याधि में। कर्णपालीगत रोग है ये परिलेही। तो ऑप्शन डी परिलेही इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 139, प्रियंगवादी तेल का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए कर्णशूल, ऑप्शन बी कर्णश्वेंग, ऑप्शन सी कर्णस्राव और ऑप्शन डी कर्णकंडू। तो प्रियंगवादी तेल का रोगाधिकार होता है कर्णस्राव। ऑप्शन सी कर्णस्राव इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 140, नासार्ष में उपयोगी तेल है। ऑप्शन ए शिखरी तेल, ऑप्शन बी बिलवादी तेल, ऑप्शन सी इरीमिदादी तेल और ऑप्शन डी व्याघ्र तेल। तो नासार्ष में नासा की आकृति है और नासा जो है यहाँ पे शिखर जैसा दिखता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए शिखरी तेल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 141,
पशुपातवर्ती प्रयोग इस मंडलगत विकार में प्रधानता करते हैं। ऑप्शन ए दृष्टिगत, ऑप्शन बी शुक्लगत, ऑप्शन सी कृष्णगत और ऑप्शन डी वर्त्मगत। तो पशुपातवर्ती जो है इस मंडलगत यानी वर्त्म मंडलगत विकार में प्रधानता करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 142, लिंगनाश नेत्रगत रोग है। ऑप्शन ए संधिगत, ऑप्शन बी दृष्टिगत, ऑप्शन सी शुक्लगत और ऑप्शन डी कृष्णगत। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेत्रगत रोग में संधिगत रोग 9 माने गए हैं, शुक्लगत 11 रोग माने गए हैं, दृष्टिगत 12 रोग माने गए हैं और कृष्णगत 4 रोग माने गए। और यहाँ पे लिंगनाश जो है, लिंग ये दृष्टि का भाग है, लिंगनाश ये दृष्टि का भाग है, तो ये दृष्टिगत रोगों में सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी दृष्टिगत इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 143, चरकाचार्य अनुसार कर्ण रोग की संख्या है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 4। तो चरकाचार्य अनुसार कर्ण रोग की संख्या ऑप्शन डी 4 मानी गई है, जबकि सुश्रुताचार्य ने 28 कर्ण रोग माने हैं। तो ऑप्शन डी 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 144, उत्संगिनी विकार की चिकित्सा है। ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी भेदन, ऑप्शन सी छेदन और ऑप्शन डी वेदन। तो उत्संगिनी सले मतलब सन्निपात जिसका दोष है और लेखन ये इसकी चिकित्सा है। तो ऑप्शन ए लेखन इज अ राइट आंसर। उत्संगिनी विकार में लेखन करना चाहिए। क्वेश्चन 145, दंत उत्पत्ति निमित्तज इस व्याधि का कारण है। ऑप्शन ए लगन, ऑप्शन बी पक्ष्मपरोध, ऑप्शन सी कुकुनक और ऑप्शन डी वर्त्म। तो एकमेव बाल रोग में से एक व्याधि है कुकुनक, जो दंत उत्पत्ति जन्य माना गया है। तो ऑप्शन सी कुकुनक इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 146, नेत्र में कर्पूर प्रयोग सर्वप्रथम इस आचार्य ने बताया है। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट और ऑप्शन डी योग रत्नाकर। तो नेत्र में कपूर प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य योग रत्नाकर ने बताया। तो ऑप्शन डी योग रत्नाकर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 147, पूय रक्त विकार का अधिष्ठान है। ऑप्शन ए कर्ण रोग, ऑप्शन बी नासा रोग, ऑप्शन सी नेत्र रोग और ऑप्शन डी मुख रोग। तो पूय रक्त जो है ये नासा रोग में सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी नासा रोग इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 148, प्रतिशाय के उपद्रव है। ऑप्शन ए आमवात, ऑप्शन बी कामला, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी अंधता। तो प्रतिशाय के उपद्रव स्वरूप हमेशा अंधता निर्माण होती है। ऑप्शन डी अंधता इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 149, असाध्य वातज नेत्र रोग की संख्या है। असाध्य वातज नेत्र रोग। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 27। तो यहाँ पे असाध्य वातज नेत्र रोग, तो असाध्य टोटल बताया है 17 व्याधि और उनमें से भी वातज रोग जो है वो 4 बताए हैं। तो ऑप्शन ए 4 इज अ राइट आंसर फॉर असाध्य वातज नेत्र रोग संख्या। क्वेश्चन 150, कुंभी तेल का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए नेत्र विकार, ऑप्शन बी नासापाक, ऑप्शन सी व्रणशोथ और ऑप्शन डी कर्णपाक। तो कुंभी तेल का रोगाधिकार होता है व्रणशोथ में। ऑप्शन सी व्रणशोथ इज अ राइट आंसर। तो ऐसे ही एमसीक्यू डिस्कशन आपको कैसे लगे और आपके कुछ सुझाव अगर होंगे तो आप हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। और ऐसे ही एमसीक्यू और आगे और नए नए वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल आयुर्वेद एमसीक्यू पेज, हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही एमसीक्यू डिस्कशन में। थैंक यू।